देखो इधर ध्यान दो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैज बोथ रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री। किस शेप की रोटेशन में भी सिमेट्री रहती है और रिफ्लेक्ट कर दोगे उसको किसी भी एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो, रिफ्लेक्शन का मतलब तभी भी सिमेट्री रहती है। ऐसी कौन सी चीज है? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, बोलिए भाई बोलिए, जल्दी जल्दी ध्यान दो यहाँ पर भाई, जल्दी जल्दी यहाँ ध्यान दो फटाफट जल्दी से। और जो बातें कर रहा है इधर उधर की वो बहुत ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, ध्यान रखना। साथ में हमारे जो है टेक्निकल टीम सब ध्यान रखती है पीछे से बैकग्राउंड के अंदर कि कौन बातें कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हैंड टू हैंड बार हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, 1 मिनट के अंदर शटाशट ब्लॉक आगे आंखों के सामने ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी, पूरी ब्लैक स्क्रीन, पता नहीं चलेगा कहाँ पे गया, कमेंट सेक्शन उड़ जाएगा आपके फोन से। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज रोटेशनल एंड सिमेट्री स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शानदार। इस सभी के बीच यहाँ पर आप सभी को एक बहुत ही अच्छी शायरी सुनाने का दिल कर रहा है, तो जल्दी जवाब से देखिए आप और अच्छी शायरी गौर फरमाइएगा। देखिए, कवि कहता है कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टान तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टान हवाओं का भी रुख मोड़ देती है। ध्यान देना क्या चीज कह रहा है, अपने पंखों पर भरोसा रख यार, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। ठीक है, तो आप तो इंसान हो यार, है ना, आप तो इंसान हो, तो अपने आप पे विश्वास रखो यार। ठीक है, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, नथिंग एल्स, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है जी, देखिए, व्हाट विद द टॉप व्यू ऑफ सिलेंडर लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन ए प्लेन। अब ये देखो, आप सिलेंडर पड़ा है हॉरिजॉन्टल, क्या करेंगे इसका, ये कौन सा दिखेगा बताओ, इसके अंदर सही बताना। ये सिलेंडर भी पड़ा है अपने पास, इसको मैंने रख दिया हॉरिजॉन्टली प्लेन। मैंने आपको बोला कि एक काम करो, इसको यूं रख दो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे पड़ा। अब इसको देखोगे ऊपर से, वे यहां से देख रहे हैं, यहां से ऊपर से, तो इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा? इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा? टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हो तो कैसा दिखेगा? किसके भरोसे उड़े? मेरे भरोसे उड़ो, टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूं आपके सामने, मेरे भरोसे उड़ो। कहीं भी गिरने लगोगे मैं पीछे हाथ चला के खड़ा हूं, पकड़ लूंगा आप सभी को। ठीक है, भरोसा रखो मेरे पे। ठीक है जी, हमारे भरोसे उड़ सकते हो आप, और किसी भरोसा ना हो तो मैं हमेशा खड़ा हूं आपकी यूं हाथ रखकर। ठीक है जी, द आंसर इज रेक्टेंगल। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल इज हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सर्कल की वह कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है? सर्कल इज हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, सर्कल इज हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। बोला कि सर्कल आपके पास है, कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, मैंने बोला कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। वह लाइन्स ऑफ सिमेट्री तो इसमें काफी सारी है, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर एक लाइन आ रही है, एक लाइन सिमेट्री, तो कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ सकती है? बताओ तो मेरे को आप, कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ सकती है? मतलब सेंटर से, ये सेंटर से पास करेगी, उस बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेंटर से कितनी लाइन पास हो सकती है, कितनी लाइन सेंटर से पास हो सकती है? बताओ तो मेरे को, कितनी लाइन हो सकती है सेंटर से पास होगी, कितनी होगी इसी लाइन? डेफिनेटली बात है, क्या लाइन क्या होगी? इन्फिनिटी होगी लाइन, सारी इन्फिनिटी लाइन्स होगी जो कि सिमेट्री देगी। ठीक है जी, ऑल राइट, क्लियर है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो आप, IIM अहमदाबाद डिजाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट। जो कह रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो जाके ना कृपया करके अपने जो सेशन नंबर 3 ना, इसका किसका, इसका महाकुंभ का सेशन नंबर 3, इसी वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उसको सॉल्व कर लो। अगर आपने उसके 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बिना देखे देख, तो मान जाना आपके लिए बहुत इजी है और आप टॉप एयर वन हो। ठीक है जी, इजी वालों, हर सेशन के अंदर आपको इजी और सिंपल सवाल रखे जाते हैं, कोई इजी कोई सिंपल, फिर इजी फिर सिंपल, ताकि आपको एक साथ सब कुछ हार्ड ना लगे और सब कुछ इजी भी ना लगे। अभी अगले महाकुंभ के अंदर देखना ऐसे सवाल खतरनाक आ जाएंगे, हवल लगेगी। क्या आज भैया, आर्किटेक्ट लुई खान। ठीक है जी, व्हाट कलर इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ब्लू आर मिक्स्ड इन द सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल। सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल, रेड एंड ब्लू आर मिक्स्ड, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, रामू और बाबूलाल, रामलाल और बाबूलाल को दोनों को अगर ऐड किया है रेड एंड ब्लू, तो क्या बनेगा? बता दो भाई, कौन सा कलर बनने वाला है? रेड एंड ब्लू के साथ क्या बनेगा भाई? पर्पल कलर। क्या बनेगा? पर्पल कलर बनेगा भाई। टाइप ऑफ सिमेट्री कौन सी है? बता दो जल्दी फटाफट से। इमेज के बता रहे हैं, इमेज इज विद द टाइप ऑफ सिमेट्री। ओके, यस, दिस इज अ पोल ऑन योर स्क्रीन। देखो जी, ये रहा पोल। जल्दी फिर से दे दो भैया पोल का आंसर। विच टाइप ऑफ सिमेट्री शोन हियर, कौन से टाइप की सिमेट्री? बायलैटरल, रेडियल, सिमेट्रिकल सिमेट्री या एसिमेट्रिकल सिमेट्री? बताओ कौन सी है?
जल्दी बता दो भाई। दिस इज नॉन एज रेडियल सिमेट्री। रेडियल कैसे भी है, जब भी अपन सेंटर की बात करते हैं भाई, एक सेंटर से क्या है, हर एक की क्या है, रेडियली आउटवर्ड क्या है, इसको हम लोग सिमेट्री डायरेक्ट, दिस इज नॉन एज रेडियल सिमेट्री। जस्ट लाइक अभी बताया ना पीछे सर्कल वाला क्वेश्चन, वो सर्कल भी किस तरह का, सर्कल में भी क्या होती है, सर्कल में भी रेडियल सिमेट्री होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, बोला कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक साइज इन इंडिया विदाउट मोटर। मोटर के अलावा स्टैंडर्ड ब्रिक साइज बता दो क्या होने वाली है। अब अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो भाई, कोई 55%, कोई 34, कोई 10%, ऐसा क्यों भाई, क्या हो गया, पागल हो गए क्या, क्यों भाई, अबे क्या हो गया तुम लोगों को भाई, 8 दिन बाद तो एग्जाम है कल से। अरे बोलो भाई बोलो, अपने दिल के राज खोलो। स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक साइज क्या होगी जी, ये पहले भी अपन है आ चुका था क्वेश्चन 190 90 mm के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल यूज्ड टू मेक फायर रेजिस्टेंट ब्रिक। फायर रेजिस्टेंट ब्रिक के लिए कौन सा मटेरियल काम में लिया जाता है, क्ले, सिलिका, कंक्रीट और या फिर लाइम। फायर रेजिस्टेंट ब्रिक के लिए कौन सा मटेरियल काम में लिया जाता है, ध्यान रखना फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स के लिए जो है अधिकतर आपके पास सिलिका एंड एल्यूमिना काम लिया जाता है, सिलिका एंड एल्यूमिना। सिलिका एल्यूमिना जो हमारे पास क्या अधिकतर, सिलिका एल्यूमिना अधिकतर काम लिया जाता है फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स के लिए, याद रखेंगे, ठीक है जी। ऑलराइट, फायर रेजिस्टेंट ब्रिक के लिए क्ले भी होता है, क्ले भी होता है सबसे ज्यादातर क्वांटिटी में जो है, इसमें क्ले भी होता है, इसमें क्ले भी होता है प्लस साथ साथ में क्ले भी होता है, इसमें क्ले भी साथ साथ में होता है, क्ले, सिलिका एल्यूमिना ये रहते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रिक मटेरियल। ये कौन सा ब्रिक मटेरियल का टाइप इसमें से नहीं है, बर्न क्ले ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्रिक, मार्बल ब्रिक, कंक्रीट ब्रिक, बताओ जी। अरे बोलो रे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, थोड़ा सा समय मत लगाओ इतना यार, बोलो भाई। अरे आगे आंसर निकाला भाई, नॉट अ टाइप ऑफ ब्रिक मटेरियल, नॉट अ टाइप ब्रिक मटेरियल, बोलो भाई जल्दी राउट से। मार्बल, एम फॉर मुंबई, मुंबई का वड़ा पाव। किसी ने खाया मुंबई का वड़ा पाव, हमने ना तो मुंबई का वड़ा पाव खाया, मैंने ना ही दिल्ली का वड़ा पाव खाया। अगला बोल रहा है फॉलोइंग रोटेशनल सिमेट्री बट नो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री होगी पर रिफ्लेक्शन सिमेट्री, अभी अपने देखा ना स्क्वायर वाला जिसमें दोनों सिमेट्री थी, अब ऐसा यहाँ पर देखना जिसमें रोटेशनल सिमेट्री पर रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है, मतलब रोटेशनल सिमेट्री तो आ जाएगी पर रिफ्लेक्ट करने पर सिमेट्री नहीं आएगी, ऐसा कौन सी चीज है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तो क्या होता है, तीनों जो इक्वल साइड सेम होता है, इसमें रोटेशन भी आएगी, इसको रिफ्लेक्ट कर दोगे तो भी सिमेट्री आएगी। आइसोलेस के अंदर क्या होता है, दो ट्राइंगल दो साइड इक्वल होती है, इसमें भी सेम रोटेशन में भी आएगी और रिफ्लेक्शन में भी आएगी। रोम्बस, रोम्बस के अंदर भी आएगी, रोम्बस के अंदर भी आएगी। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर नहीं आएगी जी। पैरेललोग्राम एकमात्र ऐसी चीज है जहां पर आपको सिमेट्री जब रिफ्लेक्ट करोगे तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है जी। हम रोज खाते हैं, क्या बात है, बहुत ही शानदार यार, जो मुंबई से उनके तो मजे हैं यार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। खाते रहो, मजे करो, पर बस पढ़ाई भी साथ साथ करते रहो। गोल्ड माइंस आर सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा रिच गोल्ड माइन सबसे ज्यादा कहां पर है इंडिया के अंदर, किस स्टेट में पाई जाता है गोल्ड, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड, सबसे ज्यादा मात्रा में गोल्ड। कौन है खान खजाने वाला, कौन कौन है आप में से जो लिखा है यहाँ से, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कौन कौन है बताओ यहाँ से जो लिखा है, कोई है क्या यहाँ पर, होगा महाराष्ट्र वाले तो भी बोला भी था कोई, तो कर्नाटक, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से कौन है, और महाराष्ट्र से कौन कौन है। हमको भी खिलाओ, मैं खा लेता हूँ और उसके बाद आपको भी खिला दूंगा जी, मैं जब खाऊंगा जब आपको बुला लूंगा। कर्नाटक एंड राजस्थान, कर्नाटक, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कौन कौन है कर्नाटक वाला, तुम्हारे पास तो गोल्ड ही गोल्ड है यार, मजे है तुम्हारे कर्नाटक वालों के, गोल्ड ही गोल्ड है हमारे पास गोल्ड ही गोल्ड है, सोना ही सोना है हमारे पास, सोना ही सोना है, मजे है हमारे पास। यूपी से है, क्या बात है, उत्तर प्रदेश से हो, क्या बात है, अरे यार शिट, ओ माय गॉड। हाँ जी, आवाज आ रही है हमारी, ऑलराइट, कम बैक। कहाँ जाएंगे हम, कहीं नहीं जाएंगे यार, ऐसे कैसे कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे भाई, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। सोना लेने चला गया था, सोना लेने में, सोना लेने चले गए थे, सोना लेने के लिए कर्नाटक चले गए थे, सोना लेने कर्नाटक गया था सोना लेने के लिए, आप सभी के लिए, आप सभी के लिए सोना लेकर आ गया हूं मैं। जिसको चाहिए हो गोल्ड, जिसको गोल्ड चाहिए हो कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ABC टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। वो आ गया वापस, देखो वो आपका सवाल पीछा करता हुआ आ गया, और इस बार दो नहीं, इस बार एक और अपने भाई को साथ में लेकर आया, C को ABC, पहले दो भाई कम थे, तीन भाई साथ में आ गए।
ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश द टास्क इन 4 days, ए अलोन 10 दिन में, बी अलोन 12 days में, तो सी अलोन कब करेगा बता दो आप। उस तरह से कर दो सेम सवाल को जो पहले किया। पार्सल कर दे 5 किलोग्राम, कितना करे पार्सल, अपने अपने भेज दो भाई, जिसको पार्सल कराना हो गोल्ड। वो प्राइस टैग के लिए इंस्टाग्राम पे स्टोरी को देखें, प्राइस टैग के लिए, गोल्ड की प्राइसेस के लिए फॉलो द इंस्टाग्राम स्टोरी, उस पर आपको लिस्ट लगा रही कि कितने किलो पर आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी, ऑल राइट। मैरी पेरी सर भाई क्लासेस आर नॉट गोइंग एवरीडे, क्लासेस एवरीडे हो ही रही है यार, एक दिन तो मिस हुई थी बस बीच। वो भाई दोनों था भाई, यहाँ पर 3 बजे आ चुके हैं भाई, यहाँ पर अब जो है बहुत आंधी तूफान चल गया है। अरे इस तरह से सेम करो यार, क्या करोगे, सबसे पहले भैया ए प्लस बी प्लस सी अगर बात करूं तो इनका अगर मैं देखूं तो कितना था, 4 दिन में कर रहे हैं पीस ऑफ वर्क, तो भाई एक दिन में कितना करेंगे 1/4। इस तरह से बात करूं ए अलोन, तो ए अलोन एक दिन में कितना करेगा जी 1/10। बी अलोन कितना करेगा एक दिन में 1/12। तो सी पूछ रहा है सी कितना करेगा, सी अलोन तो कितना होगा, टोटल 1/4 में से माइनस कर दो 1/10 माइनस 1/12, बता दो कितना आ रहा आंसर, बता दो कितना आ रहा है आंसर। पढ़ के खुद बाय करेंगे गोल्ड, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यार खुद पढ़ो खुद बाय करो, बहुत अच्छी बात है। तो पर मैं तुम्हारे को फ्री दे रहा था, चलो नहीं चाहिए तो अब तुम्हारी मर्जी, मैं क्या करूँ, मैं तो तुम्हारा फ्री दे रहा था। वो प्राइजेस की जो बात की वो तो मैंने चेक करने के लिए बात की, कौन कौन पलट जाता। बाकी वो डिलीवरी चार्जेस है, डिलीवरी चार्जेस की प्राइस करा था मैं, प्राइजेस के लिए देखें सॉरी वो डिलीवरी चार्जेस, कौन कितना दूर डिलीवरी, बाकी गोल्ड तो फ्री था। पर कोई नहीं, मौका चला गया आपके हाथ से, अब नहीं आ सकता मौका। तो क्या आ गया अभी सॉल्व करने के बाद, कितना आ गया, लव यू भैया जोरो, अरे लव यू टू, लव यू सो मच, आप सभी को भी ढेर सारा प्यार। भाई कितना अजीब डॉट से बता दो कितना आ रहा है, 15 आगे सॉल्व हो गए, बढ़िया है भाई। कितना आएगा जी, आएगा 1 अपन 15 सॉल्व होकर 15 डेज से करेक्ट आंसर, 15 डेज से करेक्ट आंसर। अरे सर पंजाब आते हुए ले आना, अरे पंजाब आते हुए बिल्कुल, पंजाब आते हुए ले आएंगे आपके लिए गोल्ड। पंजाब आते हुए मैं आ रहा हूँ अमृतसर, जब पंजाब आऊंगा तो मैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल आने की सोच रहा हूँ, अमृतसर गोल्डन टेम्पल। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड है गोल्डन टेम्पल आएगा तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊंगा, मैं आऊँगा। मैं अभी से बता रहा हूँ आपको डेट, मेरा हरियाणा विजिट है, हरियाणा विजिट में करूँगा अप्रैल में करूँगा, अप्रैल 18-19 के आसपास विजिट करूँगा। और मेरा 1 वीक का स्टे रहेगा, उस समय क्लासेस भी ऑफ रहेंगे हरियाणा के अंदर, 1 वीक स्टे हरियाणा, ठीक है। उसका वापस आऊँगा अप्रैल एंडिंग में, ठीक है, मे भी शायद 28-29 में भी शायद, फिक्स नहीं है डेट। 1 वीक के बाद तो 20-29 के अंदर फिर आते वक्त जो है हम लोग विजिट जो है वहाँ से अमृतसर से करेंगे, पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है जी। एप्टीट्यूड में 125 मार्क्स आए हैं, ट्राई करो आप मैक्सिमम हो सकता है टॉपिक ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करो, एक के ऊपर ज्यादा डीप में मत जाओ। ए इंट्रोड्यूस बी एज अ सन ऑफ हिज फादर ओनली, ए इंट्रोड्यूस बी एज अ सन ऑफ हिज फादर्स ओनली सन, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। अब कुछ नहीं कर रहा है, ए बोल रहा है इंट्रोड्यूस कर रहा है बी को एज अ सन ऑफ हिज फादर का सन ओनली सन, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी कौन होगा भाई, ब्रदर होगा ना, और क्या होगा, ब्रदर ही होगा, और क्या होगा, का या सन होगा, बी रिलेटेड टू ए, क्या लगता है सन होगा या क्या होगा, ब्रदर तो नहीं हो सकता यार, ब्रदर तो नहीं हो सकता है। ए इंट्रोड्यूसेस बी एज द सन ऑफ हिज फादर्स ओनली सन, क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर, ब्रदर। ए लड़की हो सकती है, ए लड़की हो सकती है, हाँ ये बात भी सही बात है यार, ए लड़की हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ए इंट्रोड्यूसेस बी एज द सन ऑफ हिज फादर्स ओनली सन, ओके। बी, अभी क्वेश्चन अधूरा तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अधूरा सा क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, ऐसा लग रहा है मिस इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, बी रिलेटेड टू ए, सर बताइए बताइए बताइए, इज द करेक्ट आंसर। वो क्या है, सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सन को ही क्या है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है जी, अपने लिए बोल रहा है वो। सर कैन यू फोकस ऑन मोर जेई क्वेश्चन फॉर फ्यू डेज प्लीज, जेई क्वेश्चन और मिक्स में चल रहा है साथ में, प्लस अधिकतर फोकस जेई के ऊपर ही है, टेंशन मत लो। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं अधिकतर क्वेश्चन जो है जेई की सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज आर्किटेक्ट हो, आर्किटेक्ट स्टाइल हो, जो भी अपन बात करें सब जेई में आते हैं क्वेश्चन सारे के सारे। बस कुछ ये चीजें हैं, मान लो ये फादर मदर वाला हो गया, या फिर जो पहले अपने बोला कि हाउ मेनी वर्कर्स और डेज वाले क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन नाटा वाले, तो ये क्वेश्चन तो तीन चार ही आते हैं, ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन तो जेई वाले हैं सारे, ठीक है जी।
ऑल राइट। तो इसी के साथ यार यहां तक जो है आज का सेशन थोड़ा इतना छोटा ही था हमारा, छोटा ही रखेंगे हम लोग आज सेशन बड़ा नहीं है, आज का सेशन छोटा ही है, ठीक है जी। उम्मीद कर रहा हूं आपके सेशन से, जो आप आज के सेशन से समझ गए होंगे सब, ठीक है जी। ऑल राइट, आज का सेशन थोड़ा इतना ही रहेगा। अच्छा एक और चीज भाई, जाओ मत, कहाँ जा रहे हो? भजन कीर्तन किया है तो प्रसाद तो लेके जाओ। प्रसाद नहीं चाहिए क्या? प्रसाद चाहिए ना। अब भजन के अंदर बैठो, कीर्तन किया है तो फिर कीर्तन भजन कीर्तन करके प्रसाद लेके जाओ भगवान का। चलो कोई नहीं, कल से अपन बाकी जो क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जेई के क्वेश्चन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों लेके चलता हूँ, वैसे फोकस यही पे रहता है, पर आप चाह रहे हो तो बिल्कुल जेई फोकस लेकर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टुडे स्मॉल, यस टुडे स्मॉल पीपीटी, यस।